नमस्कार दोस्तों, ट्राई के एक और एपिसोड को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो मुद्दा है वो है हमारे सबसे ज्वलंत मुद्दों में शामिल हमेशा रहता है, वो है वायरल मैसेजेस, जो कि हमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस मोबाइल के ऊपर दिन भर में कई बार प्राप्त होते हैं। ऐसे नोटिफिकेशन हमें दिन भर आते रहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह के मैसेज आते हैं जो हमें भ्रमित करने का, कंफ्यूजन करने का और कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। और इस समय तो काफ़ी बड़ी संख्या पर इनकी बल्क में मैसेजिंग चल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान का जो इशू एकदम सामने आया है, उसके बाद तालिबान का कब्जा करना और अफगानिस्तान को वहां से नागरिकों को बंदी बना लेना, कैद करना एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तड़का जो कुछ लोग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं इस्लाम का, यानी कि मुसलमान को हावी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगली बार हिंदुस्तान की है, भारत की है, जहां के मुस्लिमों को बहुत ज्यादा प्रोवोक करने का काम इन वायरल मैसेजेस के जरिए किया जा रहा है। कुछ मैसेज पाकिस्तान के नाम से आ रहे हैं, कुछ मैसेज इस्लाम को बढ़ावा देने के नाम से जारी किए जा रहे हैं। और आप सोचिए कि ये मैसेज आखिर आ कहां से रहे हैं, इस बारे में हम कोई चिंता नहीं करते। तो ट्राई के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये संदेश पूरी प्लानिंग, पूरी पॉलिसी और पूरी सोच के साथ क्रिएट किए जाते हैं और इनको इस तरह से फेंका जाता है आपके मोबाइल के अंदर ताकि आप इनको लेकर कंफ्यूजन में आ जाए। और इस वक्त यही हो रहा है। हमारे देश के अंदर इस तरह के वीडियो की तादाद पिछले 7 दिनों में इस कदर बढ़ गई है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये सवाल बहुत खड़ा हो रहा है कि क्या अफगानिस्तान की जो हालात हुए हैं वहां के मुसलमान क्या भारत के अंदर भी इस तरह के हालात पैदा कर देंगे, यहाँ के मुसलमानों को एक कर लेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पर जो मौका परस्त और राजनीति करने वाले लोग कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अभी से नहीं बरसों से ना ताजा करके रखते हैं। हमेशा ऐसे मौकों में जब भी ऐसे मौके आते हैं तो उनमें पेट्रोल, घी, तेल जो इसको भपकाने का काम करते हैं उस काम को करते हैं। फिलहाल इन दिनों भी यही हो रहा है। रोजाना कम से कम 50 मैसेज ऐसे आपके मोबाइल पे आते होंगे और आप कभी चिंता नहीं करते कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के मैसेज की संख्या बढ़ गई। कभी इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है उसकी आड़ लेकर, कभी वहां के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनकी आड़ लेकर, कभी हमारे देश के अंदर जो कई तरह के जो तथाकथित लोग हैं जो मुस्लिम भावनाओं को मद्देनजर रख के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं वो लोग, ये तमाम लोग इस वक्त इतने एक्टिव हो गए कि लोगों के दिमाग में, उनके दिल में कहीं ना कहीं जहर बोने का काम कर रहे हैं। हमें इसी से सावधान रहना है, क्योंकि इस तरह के मैसेज आप अगर फॉरवर्ड करेंगे बिना सोचे समझे तो आप मान कर चलिए कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, जो हमें नहीं करना है। हमें पूरे बुद्धि, विवेक और सोच और समझ के साथ फैसला करना है और ये सोचना है कि हमें कौन से संदेश को आगे पहुंचाना है और कौन से संदेश को नहीं। और यही हमारे लिए सबसे बड़े चिंता का कारण है। ट्राई इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा है क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से नोट कर रहा हूं कि ऐसे कई संदेश घूम फिर के एक बार नहीं बल्कि 5 से 10 बार मेरे पास आते हैं और उसके नीचे जिस तरह के संदेश लिखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद, जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान राज करेंगे, इस तरह की जो शब्दावली के साथ आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें सोचने मजबूर करते हैं कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इन चीजों को बढ़ाने का काम कर रही है। हमें इनसे सतर्क और सावधान रहना है। हमें हमारे देश की ताकत पर, हमारे देश के जो निर्णय करता है, जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनकी सोच को हमेशा समझना है और उन तक ये बात पहुंचानी है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष के लोग हो, आप एकजुट होकर देश के लिए काम करिए और देश को मजबूत बनाने की कोशिश करिए। अगर ये उनकी जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं मेरी और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मैसेज को वायरल नहीं करें, तत्काल किसी को प्रेषित नहीं करें। एक सबसे बड़ा डेटा जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि अब पिछले 5 से 6 साल में यदि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखें तो वीडियो मैसेजेस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यदि आज आप एक सामान्य व्यक्ति के पास दिन भर अगर 10 से 15 मैसेज आते हैं तो उसमें 4 से 5 वीडियो मैसेज होते हैं। वो इसीलिए कि वीडियो मैसेज सीधे सीधे इंपैक्ट करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसे वीडियो मैसेज को वायरल करने से बचना चाहिए। बहरहाल ट्राई के अंदर आज यही मुद्दा था जो हमें आपके बीच में रखना था। क्या तकनीक का सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और तकनीक का अगर दुरुपयोग करेंगे तो हम काफी साल पीछे हो जाएंगे। हमें इस बात का चिंतन करना है, सोचना है कि हमें इन चीजों से बचकर रहना है। तो बहरहाल ट्राई के इस अंक को लेकर मैं आपके सामने आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देश की प्रगति के संवाहक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।